Hello, good morning student. Today 31st January 22, class 7th subject maths exercise 13.3 का सॉल्यूशन हम आज करा रहे हैं। इससे पहले हमने 13.2 तक क्लियर कर दी है। सॉल्यूशन 1 राइट इन एक्सपेक्टेड फॉर्म। ये क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन है, सभी सिमिलर है, एक ही तरीके के हैं। देखो पहले 2 का एक्सपेंडेड करना है। 2 क्या है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 2 क्या है 5 0। फिर क्या है 7 क्या है, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0। 9 क्या है, कितने डिजिट है, 3, तो 3 0। 4 क्या है, कितने डिजिट है, 2, तो 2 0। फिर 0, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है। फिर 4, लास्ट में 4। ये अब यहाँ पे हम इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 10 की पावर, जहाँ जितने 0 है उतनी 10 की पावर लिखेंगे 5। 7 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 2, 0 10 की पावर 1, 4 कट इंटू 10 की पावर 0। यानी हर स्टेप पे 10 की पावर एक एक कम होती चली गई। ऐसे ये 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 30 lakhs 6194। तो पहले तो यू लिखेंगे, 3 के आगे कितनी जीरो है, 6 0 होगी, इन प्लस, अब 0 है तो 0 ही होता है, फिर 0 है तो 0 लिखेंगे। ये 6194। अब इसको हम इस वे में लिख सकते हैं। 3 इंटू 10 की पावर, ये 0 गिनो, 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब देखो 10 की पावर 6 है तो आगे 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 0। क्योंकि 10 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 1s, 9 10s, 100 6000 जैसे ही बोल रहे हैं। फिर 0 0 3 lakhs 30 lakhs। ये 2 1 2 3 4 5 6 0। 8 क्या है 5 0, 0 तो 0 ही होता है। 6 के आगे 3 डिजिट है, 3 0, 100, फिर 90 और फिर 6। ये आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 8 इंटू 10 की पावर 5 0 है, फिर 0 इंटू 10 की पावर 5 के बाद 4, 6 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 1, 6 इंटू 10 की पावर 0। ऐसे 1 10 100 1000 10,000 lakhs 1 lakhs 20,000 790। 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस
पावर 3, 7 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर उतनी रखेंगे जितनी 0 है। 1 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 0। 1 10 100 1000 10,000 20,000 68। तो 2 के आगे कितने डिजिट है? 4 4 0, फिर 0 0 60 फिर 8। ये 2 इंटू 10 की पावर 40, फिर 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ कुछ भी लिखो वैल्यू 0 ही होती है, 0 से इंटू करते हैं। 0 इंटू 10 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही है। 6 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0। सॉल्यूशन टू फाइंड इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। देखो एक्सपेंडेड में लिखना, 8 के आगे 10 की पावर 4 है, तो पहले 8, फिर ये देखने के लिए 10 की ये रेगुलर आनी चाहिए, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0। अगर बीच में मिस है तो इसका मतलब वहां पे 0 लिखेंगे हम, बट यहाँ कोई मिस नहीं है। तो 8, फिर 6, फिर 0, फिर 4 और फिर 1, क्योंकि 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है। देखो यहाँ 5, 10 की पावर 5, अब 10 की पावर 4 आनी चाहिए थी बट 3 आई है, तो 4 की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 10 की पावर 2, अब 10 की पावर 1 नहीं आई तो वहां पे 0 लिखेंगे। 10 की पावर 0 ये देख लिया आपने, इसकी रीडिंग कर ली, तो पहले 4, फिर 10 की पावर 4 नहीं आया तो 0, फिर 5, फिर 3, फिर 0 और फिर 2। इस तरह एक्सपेंडेड में लिखेंगे। अब देखो ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 नहीं है, तो 10 की पावर 1 के प्लेस पे 0 रखेंगे, बाकी 3, फिर 7, नहीं अब 3, 10 की पावर 3 नहीं है तो पहले 0 लिखेंगे, क्योंकि जो अगर 10 की पावर जीती है तो वहाँ 0, फिर 7, अब 1 भी नहीं आया 10 की पावर तो वहाँ 0 और फिर 5। 30,705। यहाँ 9, 10 की पावर 5 और 10 की पावर ना 4 है ना 3 है, तो वहां पे क्या लिखेंगे? 0 0, फिर 2, फिर 3 और 10 की पावर 0 नहीं है तो 0। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो यू कम इन द स्कूल, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं सॉल्यूशन थर्ड। देखो सॉल्यूशन थर्ड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो शुरू की फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर डिजिट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इनटू 10 की पावर, अब जितनी डिजिट हैं 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे 7, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6,
6। देखो शुरू की डिजिट के फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखना है 3। 0 है तो नहीं लिखते, डिजिट है तो हमें लिखनी पड़ेगी 3.1865 1865। 10 की पावर, यहाँ पॉइंट लगाया तो डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर 9। ऐसे यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखना है 3.10 इंटू 10 की पावर, और डिजिट है तो वो हमें कंप्लीट लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये डिजिट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाना है। तो 3.90878। 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। 3.90878। इस डिजिट में यहाँ पॉइंट था। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, वो हमने लगा दिया। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो यहाँ से और यहाँ तक कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4, यानी पॉइंट तक ही डिजिट काउंट करते हैं। जैसे यहाँ 3.5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 90878 इंटू 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? यहाँ तक सिर्फ 3 है, तो 10 की पावर 3। ऐसे ही राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384। ये डिजिट है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में पैटर्न वो ये पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 84। 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर 8। यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, उनमें लिखे लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे डिजिट यही है। जैसे बी वाला था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वाली डिजिट। सी डायमीटर ऑफ अर्थ 1275600। तो पैटर्न हुई है शुरू की डिजिट के बाद पॉइंट 2756 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 1.4, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ओनली 1। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लास्ट में अगर उसके बाद 0 है तो बढ़ जाते हैं, नंबर है तो लिखते हैं। जैसे ये 1.2 लिखेंगे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर 10। 3 10 की पावर 3 के बाद सभी 0 हैं, तो 3 के बाद पॉइंट नहीं लगाते, डिजिट होती तो हम लगाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 10 की पावर 17। यहाँ 6 के बाद पॉइंट लगा के ये यहाँ तक डिजिट लिखेंगे 6.023।
पावर पॉइंट यहाँ लगाया, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 10 की पावर 22, ये 1.353। अब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, डिजिट कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9, 1.027 इंटू 10 की पावर 33639, 90 की तो इस तरह हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है, फोर्थ में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन बुक में देखोगे उनकी डिजिट ही है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कम इन द स्कूल, इन स्कूल टाइमिंग आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।